ओम नमः शिवाय। आज मैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार जी की जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करूंगा। इंटरनेट से जो इनका जन्म का डेटा प्राप्त है वो 7 जुलाई 1996। 7 जुलाई 1996 में इनका जन्म हुआ। इंटरनेट से प्राप्त है। जन्म का सही समय नहीं मालूम होने के कारण मैंने इनकी चंद्र कुंडली बनाई है। चंद्रमा कुंभ राशि में है। शुक्र वृषभ राशि में है, मंगल वृषभ राशि में है, शनि मीन राशि में है, केतु मीन राशि में है, राहु कन्या राशि में है, सूर्य और बुध मिथुन राशि में है, गुरु जो है धनु राशि में है। इससे पहले मैंने सुहानी शाह जी की कुंडली बनाई थी, 207 नंबर में है। तो वो भी चंद्रमा जो है कुंभ राशि में थे, गुरु जो है यहाँ पे मिथुन राशि में थे, और बुध जो है धनु राशि में थे। तो देखिए कॉमन क्या क्या चीज मिल रही है दोनों की कुंडली में। दोनों चंद्रमा कुंभ राशि में कॉमन है। यहाँ पे बुध जो है स्वक्षेत्री बैठे हैं मिथुन राशि में, काफी स्ट्रांग है बुध यहाँ पे, जो कि पंचम भाव विद्या का भाव होता है, बुद्धि का भाव होता है। तो यहाँ पे बुध बैठ गए हैं, तो यहाँ पे इनको जो है बुद्धि, और यहाँ पे गुरु जो बैठे हैं स्वक्षेत्रीय धनु राशि में बैठे हुए हैं। तो ये भी क्या है, जो है लाभ का भाव होता है, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो यहाँ भी जो है गुरु और बुध का आपस में संबंध बन रहा है, दोनों स्वक्षेत्री हैं। बुध जो है बुद्धि के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, और गुरु जहां दृष्टि डालते हैं उसे चीज अच्छा करते हैं। बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ गई, विद्या भाव में गुरु की दृष्टि पड़ गई और बुध वहां बैठे हुए हैं। तो बुद्धि और ज्ञान दोनों की जो है यहाँ पे चीजें हो गई, सब हो गया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकी गुरु की दशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है। गुरु स्वक्षेत्री है और काफी स्ट्रांग है, गुरु का इनको आशीर्वाद है, गुरु के कारण इनका जो है गुरु की महादशा है, इस कारण इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। दूसरी चीज क्या है कि राहु की यदि बात करें तो इनका जन्म राहु की दशा में हुआ था, और शुरुआत जब राहु की दशा चली तो इनको जीवन में काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा। राहु अष्टम भाव में था चंद्रमा से, और इनको काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा। तो ये सारी चीजें इनने खुद ही बताई हैं, और ये काफी प्रूव्ड है कि राहु अष्टम भाव में जाता है तो काफी दिक्कत करता था। यहाँ पे हुआ गुरु, अभी जो है गुरु की महादशा चल रही है और ये काफी लंबे समय तक चलेगी। तो यहाँ पे गुरु के बाद फिर शनि की है, और फिर उसके बाद बुध का है। इनका पूरा मतलब जो आने वाला जो समय है इनका काफी अच्छा रहेगा। टोटल ओवरऑल जो समय है, जो महादशा है, तो ये काफी अच्छी है। बात करते हैं कि मंगल की कर्मेश इनके मंगल है। देखिए वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, तो कर्मेश भी इनके मंगल हैं, और मंगल की 7वीं दृष्टि अपने ही घर में पड़ रही है। तो कर्मेश की दृष्टि अपने ही घर में जब पड़ जाती है तो यहाँ पे जो है इनका कर्म और इनका जो राज का भाव है मंगल है, हनुमान जी की कृपा है इन पे। कर्मेश में इनका हनुमान जी की कृपा है, तो कर्मेश भी यहाँ पे मंगल हो गए। और यदि लग्नेश की बात या चंद्र से जो है देखा जाए तो यहाँ भी देखिए शनि जो है गुरु घर में, और गुरु जो है स्वक्षेत्री अपने घर में। तो यहाँ भी जो है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मीन राशि के स्वामी गुरु स्वक्षेत्रीय जो है लाभ भाव में बैठे, द्वितीय भाव का संबंध 11वें भाव से बन गया, और गुरु यहाँ पे, तो ये व्यक्ति को यहाँ पे कुटुंब परिवार की वृद्धि हो रही है। इनके काफी लोग जो है अनुयायी बन रहे हैं कि यहाँ पे जो है कुटुंब परिवार का भी घर है, और यहाँ पे गुरु जो है लाभ स्थान है, और जो है सारी चीजें। शुक्र स्वक्षेत्री बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे सुख सुविधा भूमि वाहन मकान की प्राप्ति करा रहे हैं अपने ही घर में, तो ये सारी चीजें अच्छी हैं। सूर्य बुध बुद्धादित्य योग बना रहे हैं। अब हम इसमें देखिए यहाँ पे कर्मेश में हनुमान जी की कृपा इनके पास, और यहाँ गुरु की कृपा, तो ये दोनों चीजें इनके जन्म कुंडली में है। तो ये तो यहाँ से प्रूव्ड होता है, और ये जो बेस है गणना पे आधारित है ग्रहों की। यदि इनकी डेट ऑफ बर्थ ये है तो ये जो गणना है पूरी सत्य है। और इसके पहले जो मैंने कुंडली बनाई थी 207 नंबर की सुहानी शाह जी की, तो उसकी उनकी कुंडली में भी देखिए बहुत सारी चीजें कॉमन है। उनकी भी चंद्र कुंडली मैंने बनाई थी, और चंद्रमा जो है वो भी कुंभ राशि में थे। और यहाँ पे जो है देखिए वहां पे चंद्रमा कुंभ राशि से जो बनाए रहे थे, तो वहां पे जो गुरु जो है
यहाँ बैठे हुए थे पंचम भाव में और बुध बैठे थे ये यहाँ पे 11वें हाउस में। तो यहाँ पे एक दूसरे के घर में बैठ के राशि परिवर्तन था, एक दूसरे के घर में दृष्टि थी, गुरु की अपने घर में दृष्टि थी, बुध की अपने घर में दृष्टि थी उस समय। और वहां भी कहीं ना कहीं बुध का गुरु से संबंध था, बुद्धि का ज्ञान से संबंध था। और वो माइंड रीडर है, थोड़ा सा अंतर है, वो माइंड रीड कर पाते हैं और ये पर्चा लिख के वैसे जो पहले से जो है ये चीजें बता पाते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि साइंस के माध्यम से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बुद्ध और गुरु का जो है कॉम्बिनेशन के कारण ये चीजें हो पा रही हैं। और यदि मैं साइंस की बात करूं तो देखिए एस्ट्रोलॉजी में भी आज अ, बहुत सारे पेपर, इंटरनेशनल पेपर पब्लिश है, रिसर्च का टॉपिक है। और इस पे अभी जो रिसर्च चल रही है इसमें अभी बहुत सारी चीजों पे रिसर्च होना बाकी है। और ये साइंस आज का नहीं है, बहुत पुराना है। और ये जो ज्योतिष हमारी विद्या है, ज्ञान है, कहीं ना कहीं जो है इस पे रिसर्च का ही टॉपिक है। और इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये चीजें पैटर्न पे आधारित हैं। और ये क्या है, चीजें जो है जिस तरह से हम मैथमेटिक्स में कहते हैं कि जो प्रोसेस 1 के लिए प्रूव्ड होती है, 2 के लिए प्रूव्ड होती है, 3 के लिए प्रूव्ड होती है, तो k के लिए भी प्रूव्ड होगी और k+1 के लिए भी प्रूव्ड होगी। उसी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रह हैं और जो पैटर्न में एक के जीवन के बारे में घटित हुआ तो दूसरे के जीवन के बारे में वही चीजें घटित होती हैं। और उसी पोजीशन में तीसरे के जीवन में आती हैं तो वही चीजें प्रूव्ड होती हैं। ये साइंस पे आधारित है। और इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये जो ये भविष्यवाणी करते हैं तो कहीं न कहीं इसमें सच्चाई है। और इसलिए अ, मैं कोशिश करके ज्योतिष के माध्यम से आपको बताना चाह रहा था कि जो है ये क्या चीज़ कॉमन है और क्या चीज़ सच्चाई है। तो मेरे अनुसार से जो ये करते हैं, जो ये भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं और जो पर्चा ये बनाते हैं और जो जिस-जिस चीज़ बोलते हैं, कहीं न कहीं इनको जो है इंट्यूशन तो होता है और कहीं न कहीं इनका माइंड जो है, कहीं न कहीं इनको जो है भाग मतलब जो पावर मिलती है उससे ये बता पाते हैं। तो ये थी पंडित कृष्ण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जन्म कुंडली। धन्यवाद।